गुड मॉर्निंग बच्चों। दिस इज़ अभिनंदन पटेल, योर इंग्लिश टीचर। आज हम शुरुआत कर रहे हैं हमारे इंग्लिश ग्रामर की। और शुरुआत करने के पहले जैसा कि आपको स्क्रीन पे एक सेंटेंस दिखाई दे रहा है जो लिखा हुआ है, वेयर देयर इज़ आ विल देयर इज़ आ वे। इसका मतलब होता है जहाँ चाह वहाँ राह। अर्थात यदि आप किसी चीज़ की इच्छा रख लेते हैं, चाह करते हैं, तो उसके लिए राह अर्थात रास्ता आपको अपने आप स्वतः ही मिलने लगता है। तो हम शुरुआत करते हैं हमारे इंग्लिश की। अब इंग्लिश को सीखने की यदि आपके अंदर चाह है, यदि आपके अंदर इच्छा है, तो निश्चित ही आपको रास्ता ज़रूर मिलेगा और उस रास्ते पर आप चल के अपनी इच्छाओं को पूरा कर लेंगे और बहुत आसानी से इंग्लिश की सीख लेंगे, इंग्लिश को पढ़ना जान लेंगे और इंग्लिश बोलना भी बहुत जल्दी शुरू कर देंगे। तो हम चलिए शुरुआत करते हैं हमारी इंग्लिश की। जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं ये बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्टिंग है, जहाँ पर हम आपको ज़ीरो से बिल्कुल बेसिक चीज़ से पढ़ाना शुरू करेंगे। और ये जो चीज़ हम पढ़ने वाले हैं ये केवल आज के लिए या इस वर्ष के लिए नहीं है, ये आपको जीवन भर काम आने वाली है, हमेशा काम आने वाली है। इसलिए इसको अच्छे से और बहुत एक ध्यान लगाकर इसको समझें, समझने की कोशिश करें और घर पर उसका अभ्यास करें, जिससे आप बहुत ही जल्द इंग्लिश को पढ़ना, लिखना और बोलना सीख सकते हैं। वैसे तो आप ये सारी चीज़ें शुरू से पढ़ते आए होंगे, लेकिन फिर भी एक बार हम पुरानी चीज़ों को रिवाइज़ कर लेते हैं, दोहरा लेते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको सामने दिखाई दे रहा है सेंटेंस, तो ये इसलिए बताया है क्योंकि अंग्रेजी की जो भी किताबें हैं या जो भी चीज़ हैं, यदि आप उनमें देखते हैं तो सबसे पहले आपको वाक्य उसमें मिलते हैं। वाक्य से मिलकर पैराग्राफ बनता है। बहुत सारे पैराग्राफ जो है वो एक स्टोरी, पोयम या आपके लिए एक चैप्टर का निर्माण करते हैं, चैप्टर क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं सेंटेंस। तो सेंटेंस होता क्या है? सेंटेंस जिसको हम हिंदी में कहते हैं वाक्य। अगर हम इसकी परिभाषा देखें तो इंग्लिश में इसकी परिभाषा है अ ग्रुप ऑफ टू और मोर वर्ड्स। अ ग्रुप मतलब एक समूह, टू और मोर वर्ड्स दो या मोर मतलब और ज़्यादा, वर्ड्स मतलब शब्द, दो या दो से ज़्यादा शब्दों का समूह। दैट मेक जो बनाता है अ मीनिंग, मीनिंग अर्थ, दो या दो से अधिक वाक्यों का समूह जो कि एक अर्थ बनाता है, कॉल्ड सेंटेंस, वह वाक्य कहलाता है। तो इसको आप नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में। जो भी चीज़ मैं यहाँ पे पढ़ाऊँगा सारी चीज़ें नोट कर लेंगे। आगे आते हैं अपन। ये है इसमें बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक मतलब आधारीय स्ट्रक्चर, उसका जो ढांचा होता है, आधारीय ढांचा कि पूरा सेंटेंस जो होता है वो किस चीज़ पर टिका होता है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं हमारा जो सेंटेंस है इन 5 चीज़ों पर टिका होता है, जिसमें आप यदि अफर्मेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं, क्योंकि शुरुआत हम इसी से करेंगे, इसके बाद फिर मैं आपको और बाकी के सेंटेंस कैसे बनाते हैं, कैसे इनको अपन सुधारते हैं, ये कैसे एरर फाइंड करते हैं, ये सारी चीज़ें बताऊंगा। तो अभी शुरुआत करते हैं इस बेसिक स्ट्रक्चर से। ये इंग्लिश का बेसिक स्ट्रक्चर है। जब भी आप देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस अगर कोई भी देखते हैं आप, तो उसकी शुरुआत सबसे पहले होगी सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट अर्थात विषय। उसके बाद लिखा होगा हेल्पिंग वर्ब, मीन्स सहायक क्रिया। फिर उसमें लिखी होगी मेन वर्ब। तो यहाँ पर ध्यान देंगे बच्चों, मेन वर्ब इसको बोलेंगे आप मेन वर्ब, मैन वर्ब नहीं बोलेंगे। मैन मतलब होता है आदमी, और यहाँ पर मेन, मेन का मतलब होता है मुख्य, खास, प्रमुख। अपन कई बार बोलते हैं अरे हम मेन चीज़ तो भूल ही आए, तो आप ध्यान देंगे यहाँ पर मेन वर्ब, मुख्य क्रिया, फिर आता है ऑब्जेक्ट और लास्ट में आता है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन मतलब होता है अतिरिक्त या ज़्यादा या प्रसारित, मतलब जिसको हम सेंटेंस को फैला देते हैं, बड़ा कर देते हैं, वो एक्सटेंशन कहलाता है। तो इन सारी चीज़ों से अपन सबसे पहले डिटेल में पढ़ते हैं। तो हमारी सबसे पहली चीज़ है सब्जेक्ट। तो अपन देखते हैं सब्जेक्ट जिसको हम बोलते हैं विषय या कर्ता। तो अपन देखते हैं कि इंग्लिश में टोटल कितने सब्जेक्ट होते हैं। आपको सभी को पता होगा कि इंग्लिश में कुल मिलाकर 8 सब्जेक्ट होते हैं और उन्हें 2 भागों में, ये लिखा हुआ है देयर आर टोटल 8 सब्जेक्ट्स, 8 कर्ता होते हैं। इन दो पार्ट्स में उनको बांटा गया है। फर्स्ट पार्ट जिसको हम बोलते हैं सिंगुलर, याद रखेंगे सिंगुलर, कुछ बच्चे इसको सिंगुलर पढ़ते हैं, नॉट सिंगुलर, इट्स सिंगुलर। सिंगुलर मीन्स एक वचन। इसी प्रकार दूसरा है प्लूरल, कुछ बच्चे इसको पढ़ते हैं प्यूरल। तो ध्यान रखेंगे प्यू का उपयोग नहीं करना है, PLU प्लू, ठीक है, प्लूरल।
मतलब बहुवचन करता। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट की। तो सिंगुलर सब्जेक्ट आप सभी को पता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है ही, शी, इट और नेम। ही मतलब वह है, शी मतलब भी वह है, इट मतलब यह है और नेम मतलब नाम। तो यहाँ पर स्लैश लगा के देखिए, वह के बाद मैंने लिखा हुआ है उसने, उसने, इसने, नाम ने। अब यहाँ पर देखिए इन सब में एक लास्ट में जो वर्ड है वो है ने शब्द। तो इंग्लिश में केवल यही एक ऐसा अक्षर है ने, जिसके लिए कोई शब्द अंग्रेजी में अलग से नहीं बना है। जैसे आप बोले ही प्लेज, वह खेलता है, और अगर इसी को पास्ट सेंटेंस में बोले ही प्लेड, वह खेला, ठीक है। ही टेलिंग, वह बता रहा है। ही टोल्ड, उसने बताया। तो यहाँ पर उपयोग हमने क्या किया, उसने, ही टोल्ड, उसने, जबकि हमने ही के साथ में कोई अलग से शब्द नहीं लगाया ने के लिए। जबकि यहाँ पर को शब्द जो होता है, जैसे आपको, तो को के लिए TO टू यू का उपयोग किया जाता है, और के लिए की फॉर का यूज़ किया जाता है। इसी प्रकार का, के या की के लिए OF ऑफ का उपयोग किया जाता है। लेकिन ने जो अक्षर होता है, ने जो है, इसके लिए कोई भी अंग्रेजी का शब्द नहीं बना है। तो यहाँ पर देखें अब इन दोनों का मीनिंग सेम है, वह है। तो यहाँ पर ही का जो यूज़ है वह मेल अर्थात पुल्लिंग के लिए किया जाता है। शी जिसका यूज़ फीमेल अर्थात स्त्रीलिंग के लिए किया जाता है। इट, इसका यूज़ देखें, इसका यूज़ नॉन लिविंग मतलब निर्जीव वस्तुओं के लिए। एनिमल, किसी जानवर के बारे में अगर हम बात करते हैं उसके लिए। देन नेचुरल एक्टिविटीज़, कुदरती प्राकृतिक क्रियाएं, जैसे इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही, क्योंकि बारिश जो है वो कुदरती क्रिया है, इसलिए हम वहाँ पर इट का यूज़ करते हैं। देन नेम, आप सभी को पता हो गया होगा, नेम मतलब नाम, जैसे मैंने इसमें अपना नाम लिखा हुआ है अभिनंदन, यहाँ पर कोई भी नाम हो सकता है। तो ये होता है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट। अब अपन आगे चलते हैं प्लूरल सब्जेक्ट पर। तो आते हैं अब अपन प्लूरल पे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट जो होते हैं, वो आपको पता होगा आई, वी, यू, दे। आई का मतलब होता है मैं या मैंने, वी मतलब हम या हमने, यू मतलब आप या आपने। यहाँ पर कुछ लोग इसके लिए तुम शब्द का भी उपयोग करते हैं, वैसे आप करें तो अच्छा लगेगा, क्योंकि एक रिस्पेक्टेड वर्ड होता है, सम्मान इसमें प्रदर्शित होता है। फिर आता है दे मतलब होता है वे या उन्होंने। तो इसमें भी देखिए मैंने, हमने, आपने, उन्होंने, इस शब्द के लिए ने अक्षर जो मैंने अभी बताया था कुछ नहीं होता है। इसके बाजू में देखिए अपन लिखा हुआ है आई का यूज़ जो है वो खुद के लिए, सेल्फ के लिए होता है। वी, इसका यूज़ सेल्फ, अदर्स मतलब खुद के साथ दूसरे लोगों को भी इसमें शामिल करना होता है। जैसे कि वी विल प्ले, हम खेलेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं भी खेलूँगा। यहाँ पर सिर्फ एक या दो व्यक्ति की बात हो रही है। फिर आती है बात यू, आप, सेकंड नाउन, द्वितीय संज्ञा के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर आता है दे, वे, उन्होंने, इसका उपयोग थर्ड नाउन के लिए, तृतीय संज्ञा। तृतीय संज्ञा मतलब जब दो लोग किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करें, सपोज दैट आप और मैं किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात करें कि वे आए थे, उन्होंने कहा था, वे बोल रहे थे, हम खड़े थे, वे देख रहे थे, इस तरीके के शब्द जब हम प्रयोग करते हैं तीसरे के लिए, तो वहाँ पर तृतीय संज्ञा का बात आती है। तो इस तरीके से ये थे हमारे सारे सब्जेक्ट। इसके बाद मैं आपको दूसरा पॉइंट हेल्पिंग वर्ब नेक्स्ट वीडियो में आपको इसमें बताता हूँ।